हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ बैंगलोर। नई दिल्ली का अपना ट्रिप ख़त्म करके मैंने दिल्ली और आगरा खूब घूम लिया और अब बैंगलोर की तरफ जा रहा हूँ। साउथ इंडिया में मुझे जाना है अब यहाँ से साउथ इंडिया में मुझे जाना है यहाँ से मैसूर। तो इसके लिए मैं नई दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट लूँगा बैंगलोर के लिए और फिर बैंगलोर से मुझे मैसूर के लिए निकलना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नई दिल्ली का एयरपोर्ट। मैं हूँ फिलहाल नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो लेकर के मैं जाऊँगा, एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो लेकर के मैं जाऊँगा नई दिल्ली की तरफ, नई दिल्ली इन टर्मिनल 3 की तरफ। तो ये मेट्रो लगी हुई है, तो चलते हैं मेट्रो के अंदर और आपसे मुलाकात होगी फिर टर्मिनल 3 पे। ये मैं मेट्रो के अंदर आ गया हूँ और सामान इधर लगेज रखने का है, तो मैंने अपना सामान वगैरह रख दिया है और सीट लिया है। ये मेट्रो लाइन दिल्ली मेट्रो से अलग है और ये एयरपोर्ट लाइन है जो कि नई दिल्ली से खुलती है टर्मिनल 3 तक के लिए। और इसके रूट भी बहुत छोटा है और फास्टेस्ट मेट्रो लाइन भी कहते हैं। इसका सीटिंग अरेंजमेंट भी दिल्ली मेट्रो से बिल्कुल अलग है। आपको ऐसा दिख रहा होगा, हर कोई सीट पे बैठा रहता है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में इस तरह की सीट नहीं होती है। दिल्ली मेट्रो में अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड मेट्रो है, काफ़ी थोड़ा कॉस्टली भी है, बहुत कॉस्टली नहीं है, मच बेटर देन पर्सनल कैब, प्राइवेट कैब, बट ये इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव हम कह सकते हैं। तो दिल्ली मेट्रो के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। शायद इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज मिरर लगा हुआ है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। ये जो रूट है ये है नई दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो कि नई दिल्ली से थोड़ी दूरी पे है, शायद 15 किलोमीटर। तो ये है अपना नई दिल्ली शहर। मिलते हैं आपसे हम एयरपोर्ट पे। तो हम मेट्रो से अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के मेट्रो पे पहुंच गए और यहाँ से निकल करके अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये T3 की तरफ जाने का रास्ता है, T2 और T3 बिल्कुल आप जैसे ही मेट्रो से निकलोगे T3 में पहुंच जाओगे, लेकिन T2 जाने के लिए लगभग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और T1 यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो अगर आपको T1 जाना हो कभी भी तो आप मैजेंटा लाइन की ट्रेन पकड़ के आ सकते हो, T1 उतर सकते हो, या इस लाइन में मेट्रो लाइन में भी आ सकते हो। तो उसके लिए इससे पिछले वाले स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। आप एरो सिटी रेलवे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ उतरना पड़ेगा। यहाँ है कराची बेकरी। देख लो, इंडिया पाकिस्तान को लेके लोग इतना हेट है आजकल, और यहाँ है कराची बेकरी। तो हम चल रहे हैं अराइवल की तरफ और अराइवल का साइन लगा हुआ है, यहाँ से उतरेंगे फिर नीचे जाएंगे उनकी तरफ। अब चूंकि मैं नई दिल्ली में बहुत बार आया हूँ तो मुझे सब कुछ याद ही हो गया। आप देखोगे साइड यात्रीगण सब सो रहे हैं बेचारे। यहाँ से हम डायरेक्ट अब वॉक करके 2 मिनट की वॉकिंग के बाद पहुँच जाएंगे टेबल पे, वहाँ सामान वगैरह चेक इन कराएंगे अपना और जाएंगे लॉन्ज में। और आपको मैं इस बैंगलोर और मुंबई एयरपोर्ट की लॉन्ज भी दिखाऊँ और नई दिल्ली का भी लॉन्ज आपको दिखाऊँगा। ये यहाँ का लॉन्ज है और बड़ा है। 10:30 बज रहे हैं, मैं लगभग रूम से 8:30 में निकला था, 2 घंटे फिर भी लगी गए यहाँ तक आने में। तो 10 बज रहे हैं और मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जा कर के लॉन्ज में वेट करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा। लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है क्रेडिट कार्ड पे, और लॉन्ज की सर्विस लेने के बाद वहाँ पे मैं 12:45 तक बैठूँगा। लगभग 45 मिनट पहले मैं निकल लूँगा। अब मेरे को देखना है कि कौन से गेट से मुझे एंट्री लेनी है। टर्मिनल 3 तो मैं आ गया हूँ। ये देख सकते हैं आप टर्मिनल 3 का भीड़ भाड़, और यहाँ से मुझे अपना गेट चेक करना है कि कौन से गेट से एंट्री लेनी है और फिर चलना है अंदर की तरफ। यहाँ से गेट नंबर 5 है और उधर भी बहुत लंबा है रास्ता। तो चलते हैं, मैं अपना चेक करता हूँ पहले टिकट। मेरे हिसाब से मैंने गेट नंबर याद नहीं है, सर पता नहीं 40 नंबर गेट है क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है ना यहाँ, तो सब कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। टिकट मैं अपना देखता हूँ मुझे किस गेट से एंट्री लेनी है। मैं सोच रहा हूँ कम से कम बैग रख दूँ ना, चेक इन हो जाएगा तो झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली एयरपोर्ट में भीड़ भाड़ बहुत होती है। लास्ट मोमेंट का रश हमेशा यहाँ नुकसानदेह साबित हो सकता है आपको। मुझे एंट्री मिल चुकी है अंदर में और अब मैं लॉन्ज खोजूंगा और सबसे पहले तो बैग अपना कहाँ रखना है वो देखूंगा मैं। अभी जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो इंटरनेशनल डिपार्चर का है, तो मेरे को ये पता करना है कि डोमेस्टिक डिपार्चर का किधर है लाइन, और फिर बैग वगैरह रख करके आगे बढ़ना है। तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि डोमेस्टिक डिपार्चर का किधर है। तो ये इधर से एंड हो जाता है इंटरनेशनल डिपार्चर का, तो मेरे हिसाब से इस डायरेक्शन में कहीं पे होना चाहिए। अब देख लो सामने इंटरनेशनल डिपार्चर लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान, और जाने वाली फ्लाइट का वो
बगदाद, अच्छा बगदाद के लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है, मुझे नहीं पता था। लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट ये सब है। तो मैं किसी से पूछता हूँ यहाँ से, तो किसी ने बताया कि डोमेस्टिक डिपार्चर आपको जाना पड़ेगा, तो उधर जा रहा हूँ। ये देखो शानदार सा हाथी यहाँ रखा हुआ है, एक खूबसूरत सा। और ये अपना है T3 टर्मिनल 3। मैं पहली बार टर्मिनल 3 से जा रहा हूँ। मैं टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से जा चुका हूँ पहले, और टर्मिनल 1 से नहीं, सॉरी, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से गया हूँ। तो 3 पे हालांकि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है मैंने किसी और गेट से एंट्री ले ली। मैं जस्ट कन्फ्यूज, लाइक लास्ट टाइम आया था मुझे ऐसा नहीं दिखा था व्यू, तो उतना मैं फैमिलियर नहीं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट से। हालांकि मेरा चौथा फ्लाइट है यहाँ से, लेकिन ज़्यादा फैमिलियर नहीं होने की वजह है कि बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने फ्लाई नहीं किया। मैं ज़्यादातर साउथ से फ्लाई करता हूँ, लाइक न्यू बैंगलोर एयरपोर्ट मेरा फेवरेट है। हाँ, डोमेस्टिक डिपार्चर दिख गया मुझे। अब स्पाइस जेट का मेरा है, तो मुझे स्पाइस जेट का काउंटर देखना है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एयर इंडिया का सिर्फ अभी, और एयर इंडिया का ही दिख रहा है पूरा। तो स्पाइस जेट के काउंटर पे जा करके देख सकते हो आप, डोमेस्टिक डिपार्चर लिखा हुआ है उधर, अंतर्राज्यीय प्रस्थान। तो इधर शायद स्पाइस जेट का है। तो मैं अपना बैग रख देता हूँ और फिर अंदर चल करके सिक्योरिटी वगैरह पास करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आपको सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज, सिक्योरिटी चेक वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गया हूँ लॉन्च की तरफ जा रहा हूँ। मैं लॉन्च खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। गेट नंबर 46 से मेरी एंट्री है, 27 से 62 तक इस तरफ रास्ता है गेट का। तो चलते हैं और देखते हैं लॉन्च कहाँ मिलता है। वहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे। डिनर नहीं किया है, और फिर उसके बाद जब टाइम हो जाएगा तो निकल लेंगे। ये है फूड कोर्ट, यहाँ खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ है। आपको मैकडोनल्ड से लेकर के KFC तक जितने भी बड़े ब्रांड है ना इंडिया में और दुनिया भर में, वो सब यहाँ मिल जाएगा। सबकी रेट लिस्ट बहुत महंगी होती है, तो यूजुअली मैं इन सब में खाना पसंद नहीं करता हूँ। और मेरे लिए बेस्ट है मेरा लॉन्च। मैं लॉन्च ढूंढ रहा हूँ और मुझे लॉन्च मिल गया है। सामने एक इन काम लॉन्च लिखा हुआ है, उसी में मुझे जाना है और फिर वहाँ चल करके खाना पीना है। तो दिल्ली एयरपोर्ट मैं जितना आपको दिखाया हूँ ना, पूरे एयरपोर्ट का ये आप समझ लो 20% भी नहीं है। यहाँ से साल के लगभग 4 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, और मुंबई के बाद दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। और ये 56 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। देखिए, एक टर्मिनल 1 यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। आप सोच सकते हो कितना लंबा चौड़ा एयरपोर्ट है। ये काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब सीटिंग फैसिलिटीज़ देख लो, कितना शानदार बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे लोग आते हैं, आराम करते हैं, खाते पीते हैं। ये लॉन्च है इनकम लॉन्च, और इसी के अंदर मैं जाऊँगा। अभी मेरे पास कार्ड है 4-5, तो कोई ना कोई कार्ड तो इसमें काम कर ही जाएगा मेरा। तो यही सोच करके मैं आ जाता हूँ कि कोई ना कोई कार्ड तो अपना काम कर ही जाएगा। 5-6 कार्ड इसीलिए मैं रखता हूँ। मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड का बस एक ही बार यूज़ होता है मेरा, और जब मैं एयरपोर्ट पर होता हूँ तब, उसके अलावा यूज़ नहीं होता। तो ये लॉन्च है, इसी के अंदर भी हम जाएंगे, चेक करेंगे क्या सीन है। हो सकता है कोई प्रीमियम लॉन्च होता है ना, तो उसमें सारे क्रेडिट कार्ड को अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर वो मुझे बता देंगे कि आपका ये वाला नहीं, इसमें जाना है। यहाँ 3 लॉन्च है, मैंने आने से पहले चेक कर लिया था, और उन तीनों का मुझे यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। तो मैं चेक करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। और सर ये डोमेस्टिक लॉन्च है ना? ओके, क्रेडिट कार्ड पे एंट्री है? ओके, तो मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। मैं लॉन्च के अंदर आ चुका हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटा लॉन्च है इनकम का। और देखता हूँ, मुझे यहाँ का खाना वाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बहुत अच्छा VIP इंतज़ाम नहीं है, मजबूरी में खा लूँगा। और एक और लॉन्च है, उसमें भी जाकर के चेक करूँगा। फॉर नाउ मैं देखता हूँ यहाँ क्या है डिनर में। इन्होंने रख रखा है ये सब खाना वाना। ये है ढाबे का कुक्कड़ सब्जी। सर नॉनवेज है कुछ? नॉनवेज नहीं है इधर, अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नॉनवेज का है, चिकन है। तो मैं देखता हूँ खाना खा करके
आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था, लास्ट तक गया। आखिरी ओवर में 49 ओवर में जाकर के 6 बॉल बचे हुए थे तो अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की। तो चलिए मैं खाता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का डिनर। ऐसा बहुत रेयर होता है कि इंडिया के किसी भी डोमेस्टिक लॉन्ज में भीड़ ना हो, और ख़ास तौर से न्यू दिल्ली में, बट आज ऐसा पॉसिबल हुआ है। और उसका रीज़न है आज विजयदशमी फेस्टिवल का होना। तो बहुत सारे लोग आज ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आज त्यौहार है तो भीड़ कम है ऐसे ही। दूसरी बात है कि ये टर्मिनल 3 पे 3 लॉन्ज है तो थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, और ये वाला जो लॉन्ज है वो थोड़ा आउट एरिया में है, तो जो नए लोग हैं उनको पता नहीं रहता, यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं आसानी से। तो ये खाना है मेरा आज का, ये अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा भी खाऊंगा 2-3 आइटम और। अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं लॉन्च में ही रेस्ट करूंगा। आप देख सकते हो आज भीड़ कम है, पूरा खाली है लॉन्च, तो आराम से यहाँ रेस्ट किया जाएगा खा पी करके। तो चलते हैं, खाना शुरू करते हैं, और फिर और अगर मौका मिला तो आपको नई दिल्ली एयरपोर्ट पे और भी हम घुमाएंगे। तो अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर आपको लॉन्च पे आना है तो कैसे खाना है यहाँ, आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होने चाहिए बढ़िया क्वालिटी का, HDFC का, ICICI का, एक्सिस वगैरह का। तो प्लेटिनम कार्ड जो होता है, और नॉर्मली प्लेटिनम कार्ड में मिल जाता है, मुझे डेबिट कार्ड पे ही मिला है। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं क्रेडिट कार्ड पे ही मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी है ना प्लेटिनम वाला, तो उस पर भी मिल जाएगा, रुपये पे नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स रुपये पे थोड़ी मिलेगा। तो बढ़िया क्वालिटी का अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उस पर भी मिल जाएगा, और क्रेडिट कार्ड है तो सोने पे सुहागा। तो फिर आपसे खाना खा करके आपको और भी कुछ दिखाएंगे यहाँ का, जो भी मैं देखूंगा और जो भी मुझे लगेगा उस लायक है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं किसी और लॉन्ज में भी जाऊंगा, क्योंकि लॉन्ज पे तो कोई लिमिट है नहीं। आपके पास जितने कार्ड है, मेरे पास 5 कार्ड है तो मैं 5 बार तो जा ही सकता हूँ। तो इन काम लॉन्ज में भरपेट खाना खाने के बाद मैं सोच थोड़ा वॉक कर, उससे मैंने पूछ लिया है दोबारा एंट्री कर सकता हूँ ना सर। आपके पास अगर स्लिप है तो आप एंट्री कर सकते हैं। जो पेमेंट के बाद वो पॉस मशीन से स्लिप निकलता है ना, आप जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो उसी स्लिप की बात कर रहा था। तो वो अगर है तो आप कर सकते हैं। तो मेरे पास है स्लिप, और वो स्लिप लेकर के मैं दोबारा से एंट्री कर सकता हूँ। ये एयरपोर्ट काफ़ी शानदार लग रहा है ना, इससे ज़्यादा दूर जाना चाहता तो बस मेरे पास टाइम की कमी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर ब्लॉग बना सकूँ इस एयरपोर्ट का, क्योंकि मुझे बहुत ख्वाहिश थी बहुत लंबे वक्त से कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे घूम करके एक उसका ऐसा व्यू बनाया जाए, एक ऐसा नज़ारा पेश किया जाए जो आमतौर पे लोग नहीं आ पाते हैं इधर, वो देखें और उन्हें उन तक इसका जो व्यू है वो पहुंच सके। इधर VIP लॉन्च की भी फैसिलिटी है, आप कुछ पैसे दे करके भी रह सकते हो। और दूसरी बात एक और है कि अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है, ऐसा कार्ड नहीं है जिसको ऑफर एलिजिबल हो आप अंदर जाने के लिए 25 रुपये में, तो आप 1200 रुपये दे करके भी एंट्री कर सकते हो। लाइक दोनों फैसिलिटी है। हाँ, आप अगर कोई कार्ड लेकर के आए, वो कार्ड नहीं चला, यहाँ इन्होंने कह दिया भाई नहीं चला, रुपए कार्ड है लेट सपोज, और स्टेट बैंक का कोई कार्ड है, तो उस केस में आप 1200 रुपये दे करके भी एंट्री कर सकते हो यहाँ का। तो ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक साइड है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि ये वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, और इंडिया का तो है ही। यहाँ से लगभग दुनिया के हर देश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। आप यूरोप चले जाओ, US चले जाओ, किसी भी कंट्री में डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। मैं अपनी फ़्लाइट का यहाँ से टाइम टेबल देखूँ तो 1:30 पे मेरी है SG 81434, सेकेंड नंबर पे SG 81434। यह है गेट नंबर 46 से, और इस तरफ से शायद एंट्री होगी गेट नंबर 46 की तरफ जाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है ना गेट 27 से 62, तो इधर से ही जाने का होगा ये सब। और इधर मैं एक्चुअली इसलिए आ गया हूँ कि मैं अपने गेट के करीब रहूँगा, और यहाँ पे अगर मुझे कोई मिल गया ना लॉन्च, तो वहाँ मैं आराम करूँगा उस लॉन्च में, क्योंकि जो बीच बीच में भी ये सब खाने पीने का है, वेंडिंग मशीन लगा हुआ है, आपको कुछ लेना हो तो चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है जगह जगह, और मसाज का है, किसी को मसाज करवाना है तो मसाज करवा लें। और लैक्मी ने अपना खोल रखा है। अच्छा, लैक्मी के बारे में आप क्या जानते हो? आपको पता है लैक्मी जो है वो टाटा का फैशन ब्रांड है, और ये लक्ष्मी जो होता है इंडियन नेम, हिंदी नेम लक्ष्मी, उसका फ्रेंच वर्जन है। ये जो थे जमशेदजी टाटा, उनकी वाइफ थी फ्रांस की, और जमशेदजी टाटा ने नेहरू जी के कहने पे इस ब्रांड का स्टार्ट किया था, लैक्मी ब्रांड को स्टार्ट किया था, जो कि इंडियन वर्जन फ्रेंच नेम था लक्ष्मी का। और नेहरू का विजन था कि इंडिया के जो रईस लोग हैं उन तक बेहतर क्वालिटी का ब्यूटी प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। तो नेहरू जी के कहने पे जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी।
गेट नंबर 40 मुझे नहीं दिखा, 39 तो दिख गया, 41 भी दिख रहा है, 40 गायब है बीच से। मुझे तो किसी से पूछना पड़ेगा गेट नंबर 40 किधर है। तो आज के लिए मुझे लगा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट ये ब्लॉग ही काफ़ी होना चाहिए। आपको मैंने ज़्यादातर टर्मिनल 3 का लगभग सारा हिस्सा दिखा दिया है और आपसे फिर मुलाकात होगी मैसूर में। शायद मेरा अगला डेस्टिनेशन मैसूर होने वाला है, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। अगर सब कुछ प्लानिंग से चलता रहा तो हमारी मुलाकात होगी मैसूर में। और तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बहुत हैरासमेंट होता है और पैसे भी खूब खर्च होते हैं मेरे। अब जाहिर सी बात है, एक फ़्लाइट का टिकट आ जाता है, ये अभी फ़्लाइट का टिकट लिया हूँ 7,000 रुपये का था, तो पैसे भी खर्च होते हैं, मेहनत भी होती है और वीडियो एडिटिंग में अलग से दिमाग लगाना पड़ता है, ऑडियो की क्वालिटी बेहतर करनी होती है, थंबनेल बनाना होता है, तो काफ़ी मेहनत का काम है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। आपका एक छोटा सा लाइक वो आपके लिए 30 सेकंड का काम हो सकता है। वीडियो का सब्सक्रिप्शन आपके लिए कोई खर्च का काम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। सो आई होप यू विल कीप सपोर्टिंग मी। Thank you so much, and I wish you a nice day or a good night if you are enjoying this video in night.